अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, आपकी सेल्स भी आ रही होती हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन का सही आइडिया ही नहीं होता, आपको कॉस्टिंग का भी आइडिया नहीं होता। तो मंथ एंड पे जाके आपको समझ नहीं आती कि आपका प्रॉफिट क्या है, आपने उसको कैसे मैनेज करना है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने कॉस्टिंग कैसे करनी है किसी भी प्रोडक्ट की। इवन आपको एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 300 की मिल रही है, तो आपने उसको कितनों का बेचना है पाकिस्तानी मार्केट में। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमने अपने माइंड में रखनी होती हैं। तो आज हम इसको कॉस्टिंग को डिस्कस करेंगे कि आपने कॉस्टिंग कैसे करनी है। अगर आपने पहले ही माइंड में अपना सारा डिसाइड कर लेना है कि ये प्रोडक्ट इतना की है, मैं इसको इतने डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे, इतने ऐड के चार्जेस, वो ऊपर नीचे थोड़े होते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर कॉस्टिंग को कि आपने अपनी कॉस्टिंग कैसे करनी है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने देखना है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। तो पाकिस्तानी मार्केट में रहते हुए आपने ये देखना है कि आपको कॉस्ट कम से कम पड़े। मीन्स कि उस प्रोडक्ट की जितनी भी कॉस्ट है, आपको जितनी कम पड़ेगी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो फॉर एग्जांपल, एक हम रफ एस्टिमेट लगाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 300 है। अब 300 जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, अब हम उसको कितनों का सेल करेंगे, हमने उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखनी है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा मेन चीज यहाँ पे एक है सेलिंग प्राइस। पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं ना, हमने सेलिंग प्राइस क्या रखनी है और उसके बाद हमारा उसमें प्रॉफिट क्या होगा। तो इसमें ये है कि सेलिंग प्राइस आप उसकी, आपने मार्केट का कंपटीशन देखना है। अगर ऑलरेडी और लोग सेल कर रहे हैं तो आपने फिर कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी है, ये नहीं है कि आप उससे फिर महंगी सेल करें। तो इसलिए मैं तो लोगों को वही रिकमेंड करता हूँ कि आप उस प्रोडक्ट पे जाओ जिस पे कंपटीशन कम हो और डिमांड ज्यादा हो। अब सेलिंग प्राइस आप देखें कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, उसमें पाकिस्तानी मार्केट में अगर 1000 से कोई नीचे प्रोडक्ट है या 2000 से नीचे प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस, तो वो हर बंदा ले लेता है इजीली। वो अमीर गरीब हर तबके का लोग उसको बाय कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी प्रोडक्ट जाती है 2000 से ऊपर, तो लोअर क्लास जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते ऐसी प्रोडक्ट की। एक तो ऑनलाइन शॉपिंग में लोगों को इतना ट्रस्ट भी नहीं है, अब तो माशाल्लाह काफी बेहतर हो गया, पहले तो बिल्कुल नहीं था। तो इसमें यह है कि लोगों को ट्रस्ट का भी इशू होता है, लेकिन 2000 से ऊपर चीज पे वो फिर रिस्क नहीं लेते। अब इसी तरह 3000 से ऊपर आपकी सेलिंग प्राइस जाएगी, तो इसमें यह होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो और कम हो जाएगी। आपकी 5000 से ऊपर जाएगी, आपकी जो पोटेंशियल बाइंग ऑडियंस है वो और कम हो जाएगी। और आपकी 10,000 से ऊपर जाएगी और कम हो जाएगी। इसी तरह जितनी ऊपर जाएगी आपकी बहुत मिनिमम सी ऑडियंस रह जाएगी। तो इसमें आपने देखना है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 2000 से नीचे हो, मैक्सिमम 2500 तक हो जाए। 1500 से 2500 इज द आइडियल सेलिंग प्राइस। ठीक है, उस हिसाब से फिर आपने प्रोडक्ट भी जो उसकी होनी चाहिए, उसकी कॉस्टिंग भी उस हिसाब से आपने सेलेक्ट करनी है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट मिल रही है 3000 की, सॉरी 300 की आपको एक प्रोडक्ट मिल रही है, तो आप इसकी सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे। तो यहां पे मैं इसकी सेलिंग प्राइस पहले तो मैं देखूंगा कि इसमें से मुझे और क्या क्या चार्जेस हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं देख लेता हूं, मुझे डिलीवरी की चार्जेस हैं। डिलीवरी कॉस्ट कितनी है, अराउंड 200। ठीक है, उसके बाद मुझे पैकिंग की कॉस्ट, पैकिंग में आपके जैसे फ्लायर्स वगैरह ये चीजें होती हैं, तो इसको मैं 30 रुपीज कर देता हूँ। ओके। और इसके बाद आपकी एड्स की कॉस्ट है। अब एड्स की कॉस्ट ये है कि जब आप टेस्टिंग करते हो प्रोडक्ट की, आपको खुद ही आइडिया हो जाता है मुझे कितनों की पड़ रही है। फॉर एग्जांपल, आपको एक ऐड पड़ रहा है 250 का, 250 एवरेज, 200 250 इस रेंज में पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखनी है। अगर हम अब इन चीज़ों का टोटल करें, तो इन चीज़ों का टोटल हमारा बनता है ऑलमोस्ट, आप कह लो कि 300 200, ये हो गया हमारा 500, 500 के बाद 250, 750, 780। सो 780 रुपीज हमारा इसका टोटल हो गया। अब हमने ये कि अपना प्रॉफिट मार्जिन भी एटलीस्ट, अगर आप वाइट लेबल भी कर रहे हो प्राइवेट भी कर रहे हो, एटलीस्ट आप 500 600 तो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखो अपना। तो यहां पे इस प्रोडक्ट को मैं अगर सेल करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 500 अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता हूँ। ठीक है, तो ये है कि 780 के ऊपर हमने 500 कर देना है। तो इस प्रोडक्ट को 300 की मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रही है, तो उसको मैं सेल कितना का करूंगा। तो आपने इसको सेल करना है यहाँ पे, ये प्रॉफिट मार्जिन को अभी हम इसको बाद में देखते हैं। हम पहले सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। आपने अपने माइंड में रख लेना है कि इतना आपका प्रॉफिट मार्जिन हो। ठीक है, अब इसकी जो मैं सेलिंग प्राइस रखूंगा, जो 300 की मुझे प्रोडक्ट पड़ रही है, इसकी मैं रखूंगा 1499 प्लस 200। इस रेंज में मैं इसकी रखूंगा।
ठीक है, मीन्स के 200 में डिलीवरी चार्जेस लूंगा, टोटल इसकी होगी आपकी 1700। ठीक है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। अब आपका प्रॉफिट क्या है? अकॉर्डिंग टू बिगनर्स आपका ये प्रॉफिट होता है कि यूजली सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंस, या टोटल जो एक्सपेंस है आपके, तो वो हमारा प्रॉफिट क्या है अभी तक? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग सेलिंग प्राइस है 1700 माइनस जो हमारे एक्सपेंस है 780। ठीक है, अब इस हिसाब से हमारा कितना प्रॉफिट होगा? ऑलमोस्ट आप इसको कह लो कि 920 का हमारा प्रॉफिट है। फिर भी एक दफ़ा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो इसका हमारा होगा 1700 माइनस 780। हाँ 920, सॉरी, हाँ 920 के मैंने 820 लिख दिया, ओके। सो 920 का आपका प्रॉफिट है। तो अब लोग कहते हैं कि हमारा ये 920 का प्रॉफिट है। ठीक है, अब यूजली नहीं है आप इसको 1499 रखो, अगर वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, लोग 1499 का ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, फिर आप इसकी प्राइस और कम रखो, आप इसकी प्राइस फिर रखो 1350, इस रेंज में रखो, प्लस 200 डिलीवरी। अब उसमें ये हो जाएगा 1350, 1400, 1550 आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी फाइनल। अब यहाँ पे 1550 में से आप माइनस कर दो 780, तो वो आपका बनेगा 1550 माइनस 780, 770। अब ये 770 आपका प्रॉफिट बनेगा, जो यूजली हम मैं भी स्टार्टिंग में सोचता था ये मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन जब मंथ एंड पे जाके हम हिसाब करते थे तो प्रॉफिट ही नहीं होता था, समझ नहीं आती थी गया कहाँ पे है प्रॉफिट। इस तरह आप लोगों के साथ भी इशू होगा। तो अब इसमें ये कि हम बहुत सी कॉस्ट अपनी डालते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक सिनेरियो ये है। अब यहाँ पे काफी चीजें और रह जाती हैं, अब वो क्या क्या है? उसमें ये है कि आपकी कैंसलेशंस भी हैं, आपकी रिटर्न्स भी हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, 100 ऑर्डर में से आपके यहां पे हम एक लगाते हैं 100 ऑर्डर्स हमें आ रहे हैं। 100 ऑर्डर्स में से हमारे 80 कंफर्म हो रहे हैं, और 80 कंफर्म होके डिस्पैच हो रहे हैं, और उसमें से हमारे 50 डिलीवर हो रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये हमारा अगर ये हिसाब है, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं और इतने डिलीवर हो रहे हैं, तो अब इसमें से मींस के हमें 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं और हमें डिलीवर कितने हो रहे हैं? 50 हमारे डिलीवर हो रहे हैं। तो इसकी कॉस्टिंग आप कैसे करेंगे? इसमें आपके दो चीजें और आपकी लगेंगी। इसमें एक आपकी लगेगी ऐड की कॉस्ट। अब ऐड की कॉस्ट आपने यहां पे आपकी डबल हो जाएगी, मींस के 250 ऐड की कॉस्ट है ना, तो 250 आपको और भरना पड़ेगा, मींस टोटल आपकी ऐड की कॉस्ट 500 हो जाएगी। वो कैसे? उसको हम जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं 250 के सीपीआर से, सीपीआर आपका है 250 का, मल्टीप्लाई पे आपको 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी 25,000 की ऐड चल रही है। 25,000 की आपकी ऐड चल रही है, 250 का आपको एक ऑर्डर पड़ रहा है, 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन उसमें से आपके डिलीवर 50 हो रहे हैं। मीन्स के जो ऑर्डर आपके डिलीवर हो रहे हैं वो सिर्फ 50 ऑर्डर्स हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि आप 25,000 की जो आपकी एड चली है उसको डिवाइड करो 50 से, फिर आपको पता चलेगा आपको ऑर्डर कितना का पड़ रहा है। 25,000 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 500 का आपको एक ऑर्डर पड़ रहा है, जो हमें एड्स मैनेजर में तो कुछ दिखता है, लेकिन बिजनेस में हमारे कुछ होता है, तो वो हमें 500 का ऑर्डर पड़ रहा है। अब यहाँ पे ये आपको मैंने बता दिया, एड्स के चार्जेस 250, प्लस यहाँ पे आपके ये कैंसलेशंस वाले भी हैं। ये इसको हम यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटर्न्स एंड कैंसलेशंस मिला के आपके जो चार्जेस बनेंगे आफ्टर कैंसलेशन एंड रिटर्न्स। ठीक है, ये वाले आपके चार्जेस, ओके। अब यहाँ पे कैंसलेशन रिटर्न के बाद ऐड के चार्जेस तो डाल लिए, प्लस पैकिंग के चार्जेस भी आपने डालने हैं। पैकिंग कॉस्ट आपकी, फ्लायर्स तो आपके फटेंगे, वापस आएंगे, खराब होंगे, तो एटलीस्ट आपके पैकिंग के जो 30 हैं, वो आपका, अगर एक आपका फ्लायर ही सिर्फ जाया हो रहा है और उसके ऊपर सीएन था वो भी जाया हो रहा है, तो आप एटलीस्ट ये कर दो कि आप उसके फ्लायर 10 रुपए का और वो 15 रुपए आपके हो सकते हैं। ये 30 तो मैंने वैसे ज्यादा डाले हैं, वैसे आपके पैकिंग के 15-20 चार्जेस हैं। तो आप ये है कि आफ्टर कैंसलेशन एंड रिटर्न्स में वो वही डालो जो बेसिक्स हैं। तो बेसिक 15 हमारे पैकिंग के चार्जेस हैं, ओके। उसके बाद हमारे डिलीवरी चार्जेस भी हैं।
अब डिलीवरी चार्जेस को कैसे हमने कैलकुलेट करना है? फॉर एग्जांपल 200 हमारा डिलीवरी एवरेज डिलीवरी चार्जेस है। कैंसिलेशंस के बाद हमारे 50% डिलीवर हो रहे हैं, लेकिन हमारे गए 100 नहीं है, हमारे 80 गए हैं। अब 80 में से हमारे देखना है, हमने 80 में से हमारा जो कैंसिलेशन रेट है वो क्या है। फॉर एग्जांपल 50 डिलीवर हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, इट मीन 62% हमारी डिलीवरी रेट है। अगर 80 में से हमारे हो रहे हैं तो इट मीन 62% डिलीवरी रेट है। सो 100 में से आप 62 माइनस कर दो। 100 - 62 इज इक्वल टू 38% आपने चार्जेस डालने हैं, आपने अपनी डिलीवरी कॉस्ट के। ठीक है, 38% आपने चार्जेस डालने हैं। सो अब इसमें आप, चलो 38 नहीं, आप एटलीस्ट 50% तो करो ना। आप फिर भी, आपने जब भी कॉस्टिंग करते हो तो आप इसको ज्यादा ही रखा करो। ठीक है, ताकि ये है कि बाद में आपको अगर प्रॉफिट हो तो आपके बिजनेस में वो होगा, रिटेट होगा, रोटेट होगा। अच्छा, रिटर्न्स के चार्जेस आपके हैं 100। तो ये अब आपके और चार्जेस कुछ हो गए हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि जगह हमारे पास आ जाए। ठीक है, एड्स के चार्जेस, हमारे पैकिंग के चार्जेस, दो दफा लिखे गए हैं, ओके। हमारे रिटर्न्स के चार्जेस, अब इनका टोटल कितना होता है? फिर से हम इसका टोटल करते हैं एक दफा। अब वैसे हम इसका टोटल कर लेते हैं, 250 प्लस 100, 350, 350 और 15, 365। सो आप कह लो 365 आपके और चार्जेस हैं। ठीक है, अब आपका जो ग्रैंड टोटल होगा वो होगा 780 प्लस 365 इज इक्वल टू, अब आप देख लो कि आपके टोटल एक्सपेंस कितने हैं। सो आपके टोटल एक्सपेंस बनते हैं इसमें 780 प्लस 365, 1145, ये आपके टोटल एक्सपेंस हैं। अब आप देखो 1500 में से, अब आपने 780 नहीं करना, अब आपने करना है 1145 को माइनस करना है। 1500 माइनस 1145 इज इक्वल टू 355। अब ये आपका प्रॉफिट है। लेकिन यहां पे भी आपकी कुछ चीजें हैं, अगर आपने कुछ पैकेजेस अपने करवाए हैं, ठीक है, कॉलिंग कंफर्मेशन के लिए, या आप कोई आपकी टीम है या ऑफिस का कोई रेंट है, तो वो चीज़ें भी आपने बाद में माइनस करनी होती हैं। तो वो तो हम अपनी एक प्रॉपर शीट है उसके थ्रू करते हैं सारी चीज़ें मैनेज। तो ये पहले तो मेन चीज़ है कॉस्टिंग निकालना। पहले आपको आइडिया होना चाहिए इस प्रोडक्ट से। आपने ये नहीं कि मुझे इतना का ऑर्डर पड़ जाएगा तो मुझे इतना प्रॉफिट है, नहीं, आपने देखना है मुझे रिटर्न्स भी आएंगी, मुझे कैंसिलेशंस भी होंगी। आप अपने माइंडसेट में पहले अगर रखोगे ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, और बाद में वो प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको दुख होगा। आपने एक्सपेक्टेशंस तो रखनी है, आपने अपनी तरफ से सोचना है कि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो, लेकिन एक आपने सिनेरियो ये भी रखना है कि यार अगर रोज से रोज सिनेरियो हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिटर्न ज्यादा आ जाएंगी, चलो उसके भी माइनस कर दो ये करके। अब ये आपको मैंने मिनिमम बताया, आपकी रिटर्न रेशियो अच्छी है तो आपका ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब ये आपको एक प्रोडक्ट पे हो रहा है। ठीक है, अब इसमें ये है कि अगर आप एटलीस्ट कोई 1000 प्रोडक्ट्स सेल करते हो, ठीक है, महीने की, तो आप 35 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 लाख से ऊपर आपका प्रॉफिट है। और मैं तो आपको कहता हूँ कि आप लोग स्केलिंग करो और जितनी जल्दी हो सकता है अपने स्टॉक को निकालो। जो आपने प्रॉफिट एक साल में कमाना है, महीने में कमाओ। जो महीने में आपने कमाना है, हफ्ते में कमाओ। जो आपने 1000 पार्सल्स एक महीने में भेजने हैं, वो आप एक हफ्ते में भेजो। और उतना प्रॉफिट 350 आपने अगर कमाना है, 3 लाख से ऊपर अगर प्रॉफिट कमाना है एक महीने में, वो एक हफ्ते में कमाओ। और एक हफ्ते में कमाना है वो एक दिन में कमाओ। तो इसलिए आपको स्केलिंग करना आनी चाहिए। तो अभी ये है कि मेन ये कॉस्टिंग की आपको समझ आ जानी चाहिए, ये कॉस्टिंग आपने कैसे करनी है। मेन चीज ये तो सब कर लेते हैं, डिलीवरी कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट और एड कॉस्ट, ये सारे डाल लेते हैं। लेकिन जो मेन होती है कि आपकी रिटर्न्स और कैंसिलेशंस के बाद वाले चार्जेस, वो लोग कुछ डालते नहीं है, और उसके बाद उन्हें फिर समझ नहीं आता मैंने करना कैसे है। इवन इसके बाद ये आपका टोटल प्रॉफिट होगा, उसके बाद आपने फिर एक फाइनल मीन्स कि हम जो अपना करते हैं मंथली, जो हमारा होता है कि फॉर एग्जांपल अभी 3,35,000 प्रॉफिट है, उसमें से फिर हमने अपना रेंट निकालना है, और एंड में हमने वो सारी चीजें निकालनी है। जो बेसिक चीजें वो हमने पहले ही, ये रिटर्न्स कैंसिलेशन, ये सारी चीजें हमने पहले ही कर लेनी है। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सो आप मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आती रहेंगी। नेक्स्ट मेरी एक क्लास भी होने जा रही है मेटा एड्स पे, अगर आप उस पर भी एनरोल होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।